बजट सत्र से पहले 4 बड़े फैसले संभव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। दिल्ली से लौटकर मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन का मामला भी उठेगा। आबकारी नीति पर होगी चर्चा। नई शराब नीति पर फैसले की घड़ी। राज्य सरकार ने रखा था 2700 करोड़ राजस्व का टारगेट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली गए हैं और सोमवार दोपहर को शिमला वापस लौटेंगे। सोमवार दोपहर को ही वह ओक ओवर से दिव्यांग बच्चों को इटली की विदेश यात्रा पर रवाना करेंगे। उसके बाद मंत्रिमंडल बैठक के लिए सचिवालय आएंगे। बजट सत्र से पहले होने वाली यह बैठक कई महीनों में महत्वपूर्ण है। इस बैठक में राज्य सरकार 4 पॉलिसी डिसीजन ले सकती है। हिमाचल में बस किराया बढ़ाने का प्रस्ताव एचआरटीसी के निदेशक मंडल में पारित हो चुका है और राज्य सरकार को रेफर किया गया है। कैबिनेट ने ये तय करना है कि न्यूनतम किराया ही बढ़ाना है या महिला एवं अन्य सब्सिडियों पर भी विचार करना है। यदि किराया बढ़ाने का निर्णय नहीं हो पाया तो कम से कम नई बसों की खरीद का फैसला हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक बसों की खरीद भी शामिल है, जो हिमाचल बल्क आधार पर पहली बार करने जा रहा है। इसके अलावा 2 बड़े फैसले शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग वैसे 5 एजेंडा कैबिनेट में रख रहा है, जिसमें से 2 पॉलिसी से संबंधित है। राज्य में 25 से कम एडमिशन वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को डाउनग्रेड कर दोबारा हाई स्कूल बनाया जा सकता है। इसी के साथ नॉन फंक्शनल 5 डिग्री कॉलेजों को मिलाकर 100 से कम एडमिशन वाले 16 अन्य डिग्री कॉलेजों को बंद करने का फैसला भी हो सकता है। इसी के साथ डिग्री कॉलेजों में सब्जेक्ट वाइज एडमिशन के आधार पर भी कुछ सब्जेक्ट बंद करने के और चुनिंदा कॉलेजों में नए सब्जेक्ट शुरू करने को लेकर निर्णय हो सकते हैं। शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन का मामला भी उठेगा। शिक्षा विभाग से जुड़ा एक अन्य मामला शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन का है। शनिवार को मुख्यमंत्री द्वारा ली गई शिक्षा विभाग की प्रेजेंटेशन के बाद ये निर्देश दिए गए हैं कि निदेशालय पुनर्गठन का मामला कैबिनेट में लाया जाए। राज्य सरकार बेहतर समन्वय और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए अब प्री नर्सरी से लेकर जमा 2 तक एक ही शिक्षा निदेशालय बनाना चाहती है, जबकि कॉलेज का डायरेक्टरेट अलग होगा। राज्य में सिर्फ प्राथमिक शिक्षक संघ ही इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है, इसलिए कैबिनेट क्या फैसला लेती है इस पर सबकी नजर रहेगी। आबकारी नीति पर भी होगी चर्चा। कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सरकार इससे पहले नीलामी के जरिए ही शराब ठेके आवंटित करती है। अब अगले वित्त वर्ष की नीति पर फैसला होना है। 10 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का ड्राफ्ट कैबिनेट को अप्रूव करना है। हिमाचल में नई शराब नीति पर कैबिनेट में फैसला हो सकता है। राज्य सरकार ने शराब नीति को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। नई पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू होगी। इस बार भी राज्य सरकार बीते साल की तर्ज पर शराब के ठेकों की नीलामी का फैसला कर सकती है। राज्य सरकार ने बीते साल करीब 2100 शराब ठेकों की नीलामी से 2700 करोड़ रुपए राजस्व हासिल करने का लक्ष्य तय किया था। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बाद 3 करोड़ लीटर देसी और 2.25 करोड़ लीटर अंग्रेजी शराब बेचने का लक्ष्य तय किया गया था। गौरतलब है कि भाजपा के समय 10% बढ़ोतरी के साथ शराब के ठेकों को आवंटित किया जाता रहा। अब इस बार भी पुराने अनुभव को देखते हुए राज्य सरकार शराब के ठेकों की नीलामी का फैसला कर सकती है और इस फैसले से बड़ा फायदा राजस्व में मिलने की संभावना है। राज्य सरकार को इस बार की नीलामी से राजस्व प्राप्ति के 3500 करोड़ के पार जाने की संभावना है। शराब के दाम में भी नीलामी के बाद बढ़ोतरी होने की संभावना बनी हुई है। आबकारी कराधान विभाग ने आगामी वित्त वर्ष के लिए शराब की पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है और अब कैबिनेट के फैसले के बाद विभाग पॉलिसी को सार्वजनिक करेगा। हिमाचल में शराब पॉलिसी पर सरकार कैबिनेट में चर्चा कर सकती है। गौरतलब है कि नई पॉलिसी में आबकारी कराधान विभाग को पड़ोसी राज्यों से होने वाले शराब के अवैध कारोबार को रोकने पर भी जोर देना होगा। इसके अलावा पर्यटक स्थलों पर हाई एंड वाइन शॉप खोलने पर भी पॉलिसी में जिक्र आ सकता है। वहीं पर कर्मचारियों के 10,000 करोड़ रुपए नए वेतनमान का एरियर और लगभग 250 करोड़ रुपए डीए का एरियर बकाया है। इस पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। हालांकि इसको लेकर घोषणा सीएम सुक्खू अपने बजट भाषण के दौरान कर सकते हैं।